हर साल 26 जून को दुनिया को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त करने के लिए और इस काम में लोगों का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है, ताकि समाज को अवैध ड्रग्स से होने वाली बड़ी समस्या से बचाया जा सके। 1987 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दुनिया को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त कराने के उद्देश्य से ये दिन मनाने का फैसला लिया। दोस्तों, अवैध नशीली दवाओं का दुरुपयोग बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। ये किसी भी देश के सोशल और इकोनॉमिक दोनों पहलुओं को निगेटिवली अफेक्ट करता है। इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे किसी भी देश की इकोनॉमी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। हालांकि ड्रग ट्रैफिकिंग के दौरान ड्रग ट्रैफिकर्स और कार्टेल्स को काफ़ी बेनिफिट होता है, मगर वहीं दूसरी तरफ ये किसी भी देश के हेल्थ और उसके फाइनेंशियल सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, खासकर उन देशों में जहां एंटी ट्रैफिकिंग रूल्स ज़्यादा कड़े नहीं हैं। क्योंकि बीमारियों व नशीली दवाओं के कारण होने वाली मौतों की वजह से कहीं ना कहीं लेबर प्रोडक्टिविटी में गिरावट आती है, जो देश के इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ड्रग ट्रैफिकिंग किसी भी क्षेत्र में ड्रग रिलेटेड क्राइम, उसकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। कोई भी देश, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग, नशीली दवाओं के इनकम का मैक्सिमम पार्ट दूसरे देशों से इल्लीगल लग्जरीज इंपोर्ट करने में खर्च करता है, जिसकी वजह से लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती और न ही उनकी अच्छी कीमत मिलती है। इन सब वजहों से ज़्यादातर लोग लोकल और ज़रूरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की जगह अवैध दवाओं का उत्पादन शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ड्रग ट्रैफिकिंग कहीं ना कहीं लोकल और ज़रूरी चीज़ों की अहमियत को कम कर देता है। दोस्तों, परिवार में अगर पेरेंट्स या किसी फैमिली मेम्बर को नशीली दवाओं या मादक द्रव्यों की लत है, तो वो कहीं ना कहीं अधिकांश पारिवारिक रिश्तों में तनाव का कारण बनता है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग और इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर यूथ्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नशीली दवाओं के मिसयूज के कारण लोगों के हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हेरोइन और कोकीन जैसी नशीली दवाओं की लत भी कई बार कुछ घातक बीमारी लाइक एड्स को इनवाइट कर देती है, जो इनडायरेक्टली इंसान के प्रोडक्टिविटी को ही नेगेटिवली अफेक्ट करती है और अल्टीमेटली इसका एडवर्स इफेक्ट देश के इकोनॉमी पर पड़ता है। ड्रग ट्रैफिकिंग इन्वायरमेंटल डैमेज का भी कारण बनता है, क्योंकि नशीली दवाओं की खेती के लिए जंगलों को साफ किया जाता है और इन दवाओं की प्रोसेसिंग में बहुत सारे डेंजरस केमिकल इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। लाइक हेरोइन और कोकीन के प्रोसेसिंग के दौरान निकले वेस्ट को अगर प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया, तो वो वेस्ट इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ड्रग ट्रैफिकिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देती है, जो नागरिकों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, हम सब मिलकर दुनिया को नशीली दवाओं की समस्या से बचा सकते हैं। कैसे? तो सुनिए। नशीली दवाओं या नशीले द्रव्यों के आदी लोगों को रोकने का प्रयास करके, उनके इलाज में उनकी मदद करके, उनको स्वीकार करने की कोशिश करके और उन पर लगे कलंक को मिटाने में उनकी मदद करके आप एक अच्छे रोल मॉडल बनकर नशे के सेवन को रोकने के लिए और लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए यूथ्स को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर सकते हो। लोगों को इसके निगेटिव साइड के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। आप दवाओं को लेकर रियल फैक्ट्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो। किसी ड्रग को लेकर हेल्थ, रिस्क, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और उसके लिए केयर रिसोर्स सेंटर तक सारे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स जानने की कोशिश करनी होगी। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, केवल वही इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो किसी वेरीफाइड सोर्स से मिली हो, लाइक UNODC। और आप खुद हमेशा नशे को ना कहने की आदत डालें। आप अफेक्टेड लोगों और कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स की जानकारी दे सकते हो। इससे होगा ये कि जब लोगों को गवर्नमेंट की मदद मिलेगी तो उन्हें नशे की लत छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।